अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आपने इसका ट्रेलर, इसकी प्रीवियस वीडियो देखी होगी विच वाज अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस विच इज़ वेरी इजी। फाइनाइट मींस कि जो लिमिट होती है जिसकी एंड हो रहा होता है, इनफाइनाइट लाइक दिस यूनिवर्स इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का ये फाइनाइट है क्योंकि 50 पे एंड हो रही है। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 डॉट 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 वाली इनफाइनाइट होती तो सेकंड पार्ट आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही आपका थर्ड पार्ट सिंपल है ये। अच्छा देखें, ये नेगेटिव में इनफाइनाइट हो रही है, तो ये नेगेटिव की साइड पे, पॉजिटिव पे तो एंड हो रही है लेकिन नेगेटिव की साइड पे इनफाइनाइट है। तो थर्ड इनफाइनाइट और फोर्थ जो है वो जो है वो फाइनाइट है। तो थर्ड आपकी इनफाइनाइट है और फोर्थ आपकी फाइनाइट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विद द गिवन जनरल टर्म्स। ये तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 1 है, बल्कि लिख लेते हैं, फाइंड the first four terms. The first part is n into n plus 1 over 2. Yes, n into n plus 1 over 2. अब इसमें फर्स्ट है तो इसको मैं ले लेता हूँ ए एन से डिनोट कर लेता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 लिख देता हूँ मैं। तो इसमें ए वन जो आपकी आ जाएगी, 1 पुट करें, 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 होता है 1 प्लस 1 2, 2 1 2, 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। ए टू आ जाएगी आपकी, 2 पुट करें, 2 इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6 ओवर 2 इक्वल्स 3। ए थ्री आपकी आ जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 1 ओवर 2, दैट इज़ 4, 3 4 ज़ा 12 ओवर 2 6। और ए फोर आ जाएगी आपकी 4 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5 4 ज़ा 20 ओवर 2 इक्वल्स 10। तो ये जो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स बनती हैं 1 3 6 और 10, ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का ही। सेकंड पार्ट है, -1 की पावर n-1 और 2n, 2 पावर n प्लस 1। तो -1 की पावर n-1 और 2 पावर n प्लस 1 ये लिख लेते हैं अभी हम। ये हो जाएगा, उसका सेकंड पार्ट है -1 की पावर n-1 और 2 की पावर n प्लस 1। तो a1 हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1-1, 2 की पावर 1 प्लस 1। अब -1 ज़ीरो होता है, -1 पावर ज़ीरो और 2 स्क्वेयर, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1 और 2 स्क्वेयर इज़ 4, सो आंसर इज़ 4। नेक्स्ट इज़ a2, ये हो जाएगा 2-1, 2 प्लस 1, ये -1 की पावर 1 और 2 क्यूब विच इज़ 8, -1 की पावर 1 -1 इंटू 8 इक्वल्स -8। इसी तरह a3 ले लेते हैं, 3-1, 3 प्लस 1, -1 की पावर -1 का स्क्वायर और 2 पावर 4, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इक्वल 16 आ गया। ए फोर्थ, द फोर्थ वन, 4-1 और 2 की पावर 4 प्लस 1। अब 4-1 आपको पता क्यूब होता है और माइनस का क्यूब तो आपको पता है कि नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो आंसर जो है ना, साइन जो है वो नेगेटिव का आता है। अच्छा, 2 पावर 5 है, वो 32 होता है, ये -1 इंटू 32 होगा। वो 32 इसलिए होता है कि 16 पिछला था तो उससे जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करने से -32 वाली। सो द आंसर इज़ 4, -8, 16 एंड -32। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, 1/3 की पावर n। अच्छा जी, थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट इज़ 1/3 पावर n। तो इसमें a1 जो फर्स्ट है ये 1/3 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/3।
फिर आएगा A2, वैसे ये आसान है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1/9, A3 हो जाएगा 1/27, क्योंकि 3 का क्यूब है, 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है जस्ट हर डिनोमिनेटर का, क्योंकि न्यूमरेटर तो 1 ही है। नेक्स्ट है 4, तो ये आ जाएगा 81। ये A1 थी, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है 1/81। तो इसका आंसर आता है 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर सिक्स। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर सिक्स। अच्छा, अब A1 आ गया 1 इंटू वन माइनस वन इंटू वन माइनस टू ओवर सिक्स। ये जो 1 माइनस वन है ना, इसने काम ख़राब कर दिया। 0 बाय एनीथिंग इज़ 0, so 0/6 इक्वल 0। नेक्स्ट है A2, 2 इंटू टू माइनस वन, 2 माइनस टू, और ये तो मसला है बेचारा, ओवर 6। ये भी 2 माइनस टू 0 हो गया, तो 0 बाय एनीथिंग इज़ 0, 0/6 इक्वल 0। जी, अब A3 आ जाएगा 3 इंटू थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू ओवर सिक्स। 3 माइनस वन 2 होता है, 2 3 6, और 3 माइनस टू 1, 6 1 6, 6/6 इक्वल 1। तो A4 आ जाएगा 4 इंटू फोर माइनस वन इंटू फोर माइनस टू ओवर सिक्स। यह आता है 4 इंटू थ्री इंटू टू ओवर सिक्स। 3 2 6, 6 से कट गया, ये 4 आ रहा है। तो जो फाइनल आंसर आता है 0014 आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द nth term of each sequence as suggested by the pattern। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, the first part is 1/2, 2/3। अच्छा, बाय पैटर्न से है, इसमें आपने कोई फार्मूला या साइंस नहीं मारी अपनी, लॉजिक नहीं कोई इस तरह की डाली। ये तो पिछले वाले का आंसर था, प्रीवियस वन का। अच्छा, इसमें आपने 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, डॉट 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 डॉट। अच्छा, इसका अब nth टर्म ये बनेगी, देखें ऊपर वाला तो वो तो सिंपल काउंटिंग की सीरीज़ बनती है। जैसे देखें, न्यूमरेटर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन। ये जो काउंटिंग की सीरीज़ होती है, इसको n से डिनोट करते हैं, क्योंकि जब मैं n की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक सीरीज़ जा रही है। तो अगर ऊपर वाली आपकी n सीरीज़ है, ठीक है, तो आप गौर से देखें, न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में प्लस, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने से डिनोमिनेटर की वैल्यू बन रही है। 2 में 1 ऐड करने से 3 आ जाता है, 3 में 1 ऐड करने से 4 आ जाता है, 4 में 1 ऐड करने से 5 आ जाता है। तो ये अगर ऊपर n सीरीज़ है तो नीचे n/n+1 हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी माइनस, नहीं किधर गया, 2 माइनस 4 6 माइनस 8 10, 2 माइनस 4 6 माइनस 8 10। इसमें देखें, है तो 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स का सीक्वेंस है, लेकिन नेगेटिव का मसला है। अच्छा, इसका ये देखें, एक तो ये कंफर्म हो गया कि 2n तो बनेगा, क्योंकि 2n एक ऐसा nth टाइम इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस होता है वो 2n होता है। n की जगह फर्स्ट टाइम 1 पुट करूँगा तो 2, 2 पुट करूँगा तो 4, इस तरह सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये कि जैसे फर्स्ट A1 जो इसकी फर्स्ट टाइम है वो 2 है, तो सेकंड में नेगेटिव का साइन आ रहा है। वो तब लेते हैं कि आप -1 की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे उसको, ऐसे कि जैसे पहले पे अगर मैं खाली 1 इधर लिखता हूँ और इधर 1 n की जगह भी 1 पुट करता हूँ, मतलब तो ये तो -1 हो जाएगा। मुझे पॉजिटिव 1 चाहिए, तो 1 + 1 होगा, तो -1 का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव 1 होता है 2, तो ये +2 आता है। इसी तरह दूसरे पे जब पहली टर्म में 1 पुट किया, सेकंड में मैं पुट करूँगा 2 + 1 और 2 इंटू टू, तो आप ये देखेंगे ये -1 का क्यूब बनेगा और 4, और आपको पता है फाइनली -4 बनेगा। फिर मैं करूँगा -1 की पावर 3 + 1 और 2 इंटू थ्री, 2 3 6 होता है, लेकिन ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 होकर पॉजिटिव 6 हो जाता है, ठीक है। तो +2 -4 +6, राइट। अच्छा, अब ये देखें,
कि ये सॉन करते करते ये -1 की पावर आपको पता है 1 पहली टर्म, सेकंड 2, थर्ड 3, 4, ये n की होती है, तो -1 की पावर n+1 और इवन का सीक्वेंस 2n बनता है। तो जो आपका सीक्वेंस बना है वो -1 की पावर n+1 इंटू 2n, ये आपका जनरल सीक्वेंस nth टर्म का सीक्वेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट है 1 -1 1 -1। अच्छा ये भी देख लेते हैं क्या है। थर्ड है जी, पहला आ रहा है 1 -1 1 -1 सो ऑन। तो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये, इनफाइनाइट सीक्वेंस है 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब इसमें ये है तो nth टर्म क्या, ठीक है, n तो आएगा ही आएगा और -1 की पावर n+1, क्योंकि जब मैं पहला मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा उसकी वजह से n की जगह 1 पुट करूँगा। नहीं ये मसला है, 1 1 1 क्या है, 1 1 का सीक्वेंस n नहीं होता, तो इसमें n तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि सेकंड टर्म में तो 2 आ जाएगा। अच्छा ये 1 चाहिए तो ये -1 का सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जैसे -1 की पावर पहला पॉजिटिव है तो 2+1 यानी 1+1, फिर दूसरा नेगेटिव है तो 2+1, तीसरा पॉजिटिव है तो 3+1, तो सो ऑन। इसका फाइनल आंसर बनेगा -1 की पावर n+1, जो पिछले के साइन को हमने यूज़ किया था, सेम वही सीक्वेंस है इसका भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली। अच्छा रिकर्सिवली है जी। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास है, a1 इज इक्वल टू 3 है, a1 इक्वल्स 3, a इंटू n+1 इज इक्वल टू 5 माइनस ए एन, 5 माइनस ए एन। अच्छा अब इसमें a1 3 है, ठीक है, तो an+1 इज इक्वल टू 5 माइनस ए एन है, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ये जगह a1+1 इज इक्वल टू 5 माइनस a1, वो इसलिए पुट किया कि n की जगह a1 आएगा तो हमारे पास a1 की वैल्यू है, a1+1 a2 हो जाएगा सेकंड टर्म, 5 माइनस a1 3 है तो a2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया सेकंड टर्म। अब a2+1 n की जगह 2 पुट करता हूँ, 5 माइनस a2, ये a3 से हमें निकल आएगी, a2 हमने अभी फाइंड की थी, 2 आई थी, 5 माइनस 2 3। इसी तरह a3+1 करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस a3, ये a4 आ जाएगी, तो 5 माइनस a2 हमारी 2 थी, यहाँ a1 3 थी, a2 2 थी, और a3 जो हमारी बन रही है वो 3 बन रही है, तो ये 2 आ जाएगा। और पहली टर्म a1 1 2 3 या, अच्छा इसके बाद हम पुट कर देते हैं a4+1, 5 माइनस a4 n की जगह पर, यह आ जाएगी a5 इक्वल टू 5 माइनस a4 2 था, ये 3। तो फर्स्ट 5 टर्म्स जो बनती हैं, पहली 3 है, दूसरी 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है a1 3 है, an+1 इज इक्वल टू an/n। अच्छा जी सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो आंसर था पिछले उसका फर्स्ट 5 टर्म्स का। सेकंड पार्ट है a1, इसमें भी 3 आई थिंक, या a1 is 3 and an+1 is equal to an+1 is equal to an over n। यस अच्छा अब इसमें वही कि n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a1+1 इज इक्वल टू a1 over 1, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 3 है, 3 over 1 इक्वल 3, n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा a इंटू 2+1 इज इक्वल टू a2 over 2, तो a2+1 a3 होता है, a2 मेरे पास 3 आई थी तो ये आ रहा है 3/2, n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा a3+1 इज इक्वल टू a3/3, ये हो जाएगा a4, a3 है मेरे पास वो है 3/2, a3 है मेरे पास 3/2 over 3, इसका मतलब होता है 3/2,
डिवाइड थी यानी मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कट गया, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स 1/2। अगर मैं n4 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा a4+1 इज इक्वल टू a4/4। ये a5 है मेरे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a4 है मेरे पास 1/2/4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/8। तो फर्स्ट बनती है 3, फिर सेकंड भी 3, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर 1/8। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा यहाँ पे आंसर इसका डन हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सपेंडेड नहीं, एक्सपेंड कर देना है इसको। फर्स्ट पार्ट इज समेशन j इज इक्वल टू 1 to 6, समेशन j इज इक्वल टू 1 to 6, और फिर है 2j-3, 2j-3। अच्छा जी, ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें पहले 1 पुट करूँगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1-3 सम है, प्लस 2 इंटू 2-3, ये मैं 6 तक जाऊँगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3-3, प्लस 2 इंटू 4-3, प्लस 2 इंटू 5-3, प्लस 2 इंटू, तो 2 इंटू 6-3, तो ये हो जाएगा 2 1 2 -3 -1, प्लस 2 2 4 -3 +1, प्लस 2 3 6 -3 3, प्लस 2 4 8 -3 5, प्लस 2 5 10 -3 7, प्लस 2 6 12 -3 9। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा, सेकंड पार्ट इज k इज इक्वल टू 1 to 5 -1 पावर k 2 पावर k -1। अच्छा जी, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 5 -1 पावर k -1 पावर k 2 पावर k -1। अच्छा, इसमें आ जाएगा इक्वल्स -1 की पावर 1, 2 की पावर 1 -1, प्लस -1 की पावर 2, 2 की पावर 2 -1, प्लस -1 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 3 -1, प्लस -1 की पावर 4 -1 की पावर, ये -1 की पावर 4, ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आया था। -1 की पावर 4, आगे आ जाएगा डॉट 2 की पावर 4 -1, और प्लस -1 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 5 -1। तो इसको मज़ीद देख लेते हैं, आ जाएगा -1 की पावर 1 -1 ही रहता है, बट 1 -1 0, 2 पावर 0 1, तो ये -1 रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, प्लस ही रहना, 2 की पावर -1 1 होता है, तो 2, -1 का क्यूब -1, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 की पावर 3 8, माइनस, ये ज़री बात है, वो प्लस माइनस का चक्कर है। -1 की पावर जो ये लिखी हुई है, ये इसका आंसर माइनस ही आना है, और 2 की पावर 4, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, समेशन j इज इक्वल टू 1/2j, समेशन j इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वाला आ गया, समेशन j इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/j। तो ये सिंपल आ जाएगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आएगा 1/1, ठीक है, बल्कि ये 1/, क्या है, नहीं 1/2 पावर j, अच्छा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ माशाल्लाह से, 1/2 पावर j है, तो पहला आ जाएगा 1/2 प्लस 1/j की जगह स्क्वेयर, प्लस 1/, इसकी 3
वन ओवर, इसको सॉल्व भी कर लें बेशक, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सॉन इन्फिनिटी है तो ये डाल दें। यहाँ पे आपका ये आंसर डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है समेशन के इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/2 की पावर के, 3/2 होल पावर के। अच्छा अब ये आ जाएगा, 0 पुट करते हैं पहले में, ये आ जाएगा 3/2 पावर 0, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा 3/2 की पावर 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस, तो ये तो इन्फिनिटी है तो इसको भी 100 ऑन कर देते हैं। तो ये सिंपली इसका आंसर ये बन जाएगा, पहला तो 1 हो जाएगा क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, सो 1 प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्यूब प्लस 100 ऑन इन्फिनिटी है। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पास्कल सीक्वेंसेस फॉर n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव टू फाइंड द पास्कल सीक्वेंसेस, ठीक है। अब पास्कल सीक्वेंसेस के लिए फर्स्ट है n इज इक्वल टू 5। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो पास्कल होता है उसकी जो फर्स्ट होती है वो 1 होती है, और उसका जो पी आर है उसका फार्मूला एक होता है, पी आर प्लस 1 होता है, इसका फार्मूला n माइनस आर ओवर, इधर तो पी आर आता है, यहाँ आर प्लस 1 है फार्मूला। और फर्स्ट 5 टर्न है तो आर जो है वो 0 1 2 3 4 है, तो पी 0 तो 1 ही है, तो 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा पी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो मैं इसमें 0 पुट करूँगा, पी 0 प्लस 1 इक्वल n मेरे पास 5 है माइनस 0 ओवर 0 प्लस 1 डॉट पी 0, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा 5 और 1 डॉट P0 1 है, तो P1 मेरे पास आ जाएगी 5 आ जाएगा। अब R2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा R1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1, n 5 ही है, R की जगह 1, 1 प्लस 1 और P1। अब ये हो जाएगा P2, 5 माइनस 1 4 ओवर 1 प्लस 1 2 डॉट 5, तो 2 डॉट 5 आता है विच इज़ 10, सो P2 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब P2 पुट करूँगा R की जगह तो 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 ओवर 2 प्लस 1 डॉट P2, तो ये हो जाएगा P3 इक्वल 3 ओवर 3, P2 10 था इज इक्वल टू 10 रिपीट हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं इसने यही था। इसी तरह ही मैं 3 प्लस 1 पुट करूँगा, 5 माइनस 3 ओवर 3 प्लस 1 और P3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 ओवर 4 डॉट P3 होता है 10, 5 हो गया, 4 पुट करूँगा, 5 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 1 डॉट P4, ये हो जाएगा 1 ओवर 5 डॉट P4 था, 5 इक्वल्स 1, तो ये जो बन रही है फर्स्ट 5 की वो आंसर बन रहा है 5 10 10 5 1। इसके स्टार्ट में आपको पता है 1 लाजमी आता है इसके पास के एंड में 3 0 आप लगा दें, ये सो ऑन, ठीक है। सेकंड पार्ट अब देखते हैं, n इज इक्वल टू 6 है, सेम अप्लाइज, सेम फार्मूला, कोई इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको याद होगा कि P0 1 होता है आपका, n इज इक्वल 6 मतलब 6 टाइम है ना, पी आर प्लस 1 आपका होता है n माइनस आर ओवर r प्लस 1 और पी आर, ये फार्मूला लिखा, आर प्लस 1 n माइनस आर ओवर r प्लस 1 पी आर, n इक्वल 6 है, तो ये
R0 1 2 3 4 5। तो इसमें अब पुट करते हैं, ये आ जाता है। पहले मैं पुट करूँगा तो 0 + 1 n 6 है, 6 R0 है, 0 + 1 डॉट P0, यह आ जाएगा P1 = 6 / 1 डॉट 1 = 6। इसी तरह P1 + 1 = 6 - 1 / 1 + 1 dot P1. So P2 will eventually becomes 5 / 2 dot 6, so 15. P2 + 1 करूँगा तो 6 - 2 / 2 + 1 dot P2, यह आ जाएगा 4 / 3 dot P2 है हमारा 15 20। उसके बाद है P3 + 1 = 6 - 3 / 3 + 1 dot P3, यह आ जाएगा P4 3 / 4 dot 20। तो 4 5 20, 5 6 15। तो P4 + 1 करूँगा तो 6 - 4 / 4 + 1 dot P4, यह आ जाएगा 2 / 5 dot P4 है हमारे पास 15 6। और P5 + 1 करूँगा तो यह आ जाएगा 6 - 5 / 5 + 1 dot P5, यह आ जाएगा 1 / 6 dot 6 = 1। तो जो वो बनती है वो बन रही है 6 15 20 15 6 1। और स्टार्ट में आपको पता है हमने यहाँ पे 1 लगाना है, इधर 0 इधर 0 इधर 0 और सो ऑन। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड था n = 8। सिंपल, n = 8 है, P0 हमारे पास 1 है, PR + 1 का फार्मूला होता है n - r / r + 1 डॉट PR। R जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 नहीं आएगा, 7 तक ये कम होता है। अब ये हो जाएगा P0 + 1 8 8 - 0 / 0 + 1 dot P0, so P1 will be 8 / 1 dot 1 = 8। इसी तरह P1 + 1 = 8 - 1 / 1 + 1 dot P1, ये P2 आ जाएगा 7 / 2 dot 8, 2 4 8 4 7 28। P3 आ जाएगा P2 + 1 आ जाएगा 8 - 2 / 2 + 1 dot P2, ये P3 हमारे पास आ जाता है 6 / 3 dot P2 होता है हमारे पास 28। ये गड़बड़ हो गई थोड़ी, नहीं गोइंग फाइन। 3 1 3 2 6 और 28 2 56। इसी तरह ही P3 + 1 आ जाएगा 8 - 3 / 3 + 1 dot P3, तो ये हो जाएगा P4 = 8 - 3 5 / 3 + 1 4 dot P3 है 56, तो 14 होता है 56 / 4 और 14 5 70। इसी तरह ही नेक्स्ट टाइम देखते हैं P4 + 1 = 8 - 4 / 4 + 1 dot P4, तो P5 मेरे पास बन जाएगा 4 / 5 dot P4 is 70, 5 14 17 14 4 56। नेक्स्ट है, अगर मैं P की जगह R की जगह 5 पुट करूँगा, 5 + 1 8 - 5 / 5 + 1 dot P5 = ये P6 की वैल्यू देगा, 8 - 5 3 होता है, ये 6 होता है, और P5 56 होता है। 3 1 3 2 6, ये 28 आ जाता है। इसके बाद मैं 6 पुट करूँगा तो 6 + 1 = 8 - 6 / 6 + 1 dot P6 = P7 देगा।
2/7 डॉट P6 होता है 28, 4 2 ज़र 8। इसके बाद आता है P7 पुट करूँगा, 7 + 1 = 8 माइनस 7/7 + 1 डॉट P7, तो ये P8 दे देगा 1/8 डॉट P7 था 8 = 1। तो ये देखें 8 से स्टार्ट हो गए 1 पे एंड होता है, ठीक है ना, जितना नंबर होता है। तो इसके जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 8 28 56 70 56 28 8 1 और ये 0 0। आपको पता है 3 एंड में मस्ट आते हैं और इससे पीछे 1 आता है। तो ये यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन डन हो गया, एक्सरसाइज 4.1 डन हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको याद रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कीप सपोर्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।